नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय तेज गेंदबाज को आईसीसी ने पुरुष वर्ग में अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? हार्दिक पांडे, आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, चेतेश्वर पुजारा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोहम्मद सिराज को। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस शहर में 9 से 11 सितंबर तक बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया? इम्फाल, अगरतला, गुवाहाटी, ईटानगर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुवाहाटी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों से 80 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देना और विभिन्न संस्कृतियों के बीच सहयोग और समझ को मजबूत करना था। ये आयोजन हुआ था भारत के स्काउट्स एवं गाइड के सहयोग से हुआ। इसका उद्घाटन किया था असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का नवीनतम डाइविंग सपोर्ट वेसल का क्या नाम है, जो 15 सितंबर से बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 में हिस्सा लेगा? आईएनएस तलवार, आईएनएस निस्तार, आईएनएस सिंधु, आईएनएस हेमगिरी। इस प्रश्न का सही आंसर है आईएनएस निस्तार, यानी बी सही आंसर है। ये साउथ चाइना सी में होने वाले सैन्य अभ्यास में शामिल होने जा रहा है। ये समुद्री जहाज स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को किस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का सफलतापूर्वक जलावतरण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा A-22। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये 5 जहाजों वाली डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का तीसरा पोत है। इसे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड TRSL कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौनसवे प्राइम एमी अवार्ड्स का आयोजन 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजल्स के पीकॉक थिएटर में हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 77 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। और पहला एमी अवार्ड हुआ था 25 जनवरी 1949 को। कॉमेडी सीरीज में द स्टूडियो ने इतिहास रच दिया। इसे कुल 13 अवार्ड्स मिले हैं। नेटफ्लिक्स की सीरीज है एडोलसेंस के लिए 15 साल के ओवेन कूपर ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता। इस उम्र में अवार्ड हासिल करने वाले ओवेन पहले एक्टर हैं। इस सीरीज सेवरेंस को मिले सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन। द पिट मेडिकल ड्रामा सीरीज है। इस शो को बेस्ट ड्रामा सीरीज का एमी अवार्ड मिला। और साथ ही सीरीज के एक्टर नोवा वाइल को बेस्ट लीड एक्टर और कैथरीन ला नासा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, किसने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली? अजय कुमार भल्ला, आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य देवव्रत। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस WTC की मेजबानी करने जा रहा है? केरल, गोवा, चेन्नई, गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 से 20 सितंबर तक कोच्चि में आयोजित होगा। इस सम्मेलन का विषय है वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप। नीलांबुर को सागौन की नर्सरी और दुनिया के पहले सागौन संग्रहालय टीक म्यूजियम के लिए जाना जाता है। केरल का नीलांबुर सागौन दुनिया भर में बेहतरीन गुणवत्ता, समान दानेदार बनावट और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग जहाज निर्माण, प्रीमियम फर्नीचर निर्माण कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्मार्टफोन निर्यात में वित्त वर्ष 25-26 के लिए पहली 5 महीनों में खालिस्तान लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बनाया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 लाख करोड़। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत 15 से 19 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय
टेक्निकल आयोग आईईसी की कौन-सी जनरल मीटिंग की मेजबानी करने जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 89, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली के निर्देशक बने? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने नेपाल के ऊर्जा मंत्री के रूप में शपथ ली? कुलमन घिसिंग, ओम प्रकाश आर्य, रमेश्वर खन्ना, सबिता भंडारी। इस प्रश्न का सही आंसर है कुलमन घिसिंग है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ओम प्रकाश आर्य ने नेपाल के गृह एवं विधि मंत्री के रूप में शपथ ली, वही रमेश्वर खन्ना नेपाल के वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर को भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने कौन-सा स्थापना दिवस मनाया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 69वां। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया? चीन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के किस पहल ने 73 लाख छात्रों के साथ भारत बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की सूची में जगह बना ली? मेगा टिकरिंग डे, अटल टिकरिंग डे, मोर टिकरिंग डे, डेस्क टिकरिंग डे। इस प्रश्न का सही आंसर है मेगा टिकरिंग डे। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस साल अगस्त से 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के पुरुष में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5%। ऑप्शन ए सही आंसर है। नवीनतम आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी दर अगस्त में घटकर 4.5% रह गई है। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक किस विशेष अभियान के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई? तो इस अभियान का नाम है अभियान 5.0। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ISEC इंटरनेशनल स्टैटिकल एजुकेशन सेंटर ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर। इस प्रश्न का सही आंसर नोएडा है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था 1950 में। 32 साल बाद भारत ने डेविस कप में किसको हराया? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, मैक्सिको। इस प्रश्न का सही आंसर है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया? अमित खरे, डॉक्टर पीके मिश्रा, अजीत डोभाल, शक्तिकांत दास। इस प्रश्न का सही आंसर है अमित खरे को। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली बार पलाश बिल्ली देखी गई? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। इस प्रश्न का सही आंसर अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष की स्थिति को ओजोन परत संरक्षण दिवस वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है? 16 सितंबर, 8 मार्च, 5 जून, 2 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसकी थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम पर आधारित कला प्रदर्शनी का क्या नाम है? शिल्प संगम, मन की बात, कला की बात, कला संगम। इस प्रश्न का सही आंसर है मन की बात। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित प्रख्यात कलाकार है मंजीत सिंह, इनकी चित्र श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA पर 14 दौर की बातचीत 6 से 10 अक्टूबर तक कहाँ पर होगी? इटली में, शंघाई में, ब्रसल्स में, थाईलैंड में। इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रसेल्स में।
ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन-सा देश फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित करेगा? ब्राज़ील, चीन, भारत, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने एआई फॉर विकसित भारत द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग, नीति फ्रंटियर टेक हब, वित्त आयोग, ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर ए और बी दोनों है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई का इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अहम साधन हो सकता है। अनुमान है कि एआई को अपनाने और शोध में नवाचार से 2035 तक भारत की अनुमानित जीडीपी होगी 6.6 मिलियन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। अगला प्रश्न है, किस देश की स्टार ऑलराउंडर ऑर्ला प्रेंडरगॉस्ट को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज। इस प्रश्न का सही आंसर आयरलैंड है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 15 सितंबर को नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका आंसर होगा बी, जल शक्ति मंत्रालय। इसमें विकसित ग्राम से विकसित भारत विषय पर केंद्रित रहा। इस सम्मेलन में 22 राज्यों के 75% सरपंचों ने भाग लिया और स्थानीय सतत लक्ष्यों के लिए 5 विषयगत क्षेत्रों पर सार्थक चर्चा की। अगला प्रश्न है, सीएससी और पीरामल फाइनेंस ने मिलकर ग्रामीण ऋण वितरण में कितने करोड़ से अधिक की राशि वितरित की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3000 करोड़। ऑप्शन ए सही आंसर है। किस बोर्ड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 75% उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सीबीएसई बोर्ड। ऑप्शन बी सही आंसर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कई बदलाव किए हैं। अब परीक्षा 2 वर्षीय प्रोग्राम की होगी। इसमें विषय को 2 साल पढ़ना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खरीफ फसल की बुवाई का ताजा आंकड़ा जारी किया। इसमें कुल खरीफ फसलों की बुवाई का सामान्य आंकड़ा खाली स्थान लाख हेक्टेयर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1096। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस आंकड़े में 12 सितंबर 2025 तक की बुआई की जानकारी दी गई है। धान, तिलहन, मोटा अनाज, गन्ना, कपास से लेकर मक्का तक की जानकारी दी गई। ताज़ा आंकड़ा बताता है कि सामान्य बुआई से अभी तक रकबा पार हो चुका है। अभी तक रकबा 1110 लाख हेक्टेयर को पार कर चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप सीनियर वर्ग के कितने मीटर प्लस डी स्प्रिंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 500। ऑप्शन ऑप्शन ए सही आंसर है। किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान में फिडे महिला ग्रैंड चेस का खिताब जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वैशाली राम बाबू। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पहला कौन सा पदक जीत कर इतिहास रचा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट किस राज्य के पर्यावरणीय संकट पर 23 सितंबर को आदेश सुनाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर से डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025-26 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ईटानगर, शिलांग, अगरतला, डिब्रूगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर है शिलांग। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसकी थीम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एमएसएमईज ए न्यू नॉर्मल। अगला प्रश्न है, किस देश ने कसाई प्रोविंस में
न्यू इबोला वायरस प्रकोप की घोषणा की? केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को कहां पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दूसरे मादक रोधी बल प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? अहमदाबाद, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। सम्मेलन की विषय वस्तु है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे और एक ऑनलाइन ड्रग्स निपटान अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पथन मथिटा जिले में सबरीमाला पहाड़ी स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में 5 दिन की मासिक पूजा अर्चना के लिए खुला? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। ऑप्शन सी सही आंसर है। वितरावण को देवास्वम बोर्ड अपने प्लैटिनम जुबली समारोह के अंतर्गत 20 सितंबर को विश्व अयप्पा संगमम भी आयोजित करेगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 से भारत में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रही? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 5.1%। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी टीम 11 साल बाद दक्षिण क्षेत्र को हराकर दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बना? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य क्षेत्र। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ ऐसे CSIR CCMB कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने स्पिन 19 प्रोटीन के महत्वपूर्ण भूमिका की खोज की? कोलकाता, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरल। इस प्रश्न का सही आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश के अरमांड मांडो डुप्लांटिस ने 14वीं बार 6.30 मीटर की छलांग के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वीडन के हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु संरक्षण केंद्र का क्या नाम है? मणिपुर प्राणी उद्यान, अलीपुर चिड़ियाघर, वनतारा, पटना चिड़ियाघर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वनतारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। गुजरात के जामनगर में स्थित 3500 एकड़ में फैला हुआ है। इसे प्राणी मित्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विभाग और IIM लखनऊ के बीच समझौता हुआ? वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंचायती राज विभाग। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के कारीकोट गांव को ग्रामीण पर्यटन में इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? गोरखपुर, बदायूं, बहराइच, श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बहराइच। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वस्त्र परिधान पार्क योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? 7, 8, 9 या 10? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये पार्क बाराबंकी, कानपुर, भदोही, हापुड़, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हरदोई में स्थापित होंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले स्वास्तिक आकार के कमल उद्यान का लोकार्पण कहाँ किया? लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में, बरेली में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखनऊ में। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस उद्यान में विश्व भर से लाए हुए 60 प्रजातियों के कमल और 50 प्रजातियों के जल कुमुदनी संरक्षित हैं। लखनऊ में विकसित हुआ NBRI नमो 108 भी शामिल है, जो 108 पंखुड़ियों वाला विश्व का पहला कमल है। अगला प्रश्न, किस शहर में नया बायोटेक्नोलॉजी पार्क, साइंस म्यूजियम स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखनऊ में। ऑप्शन ए सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी 17 सितंबर को किस राज्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ करेंगे? आंध्र प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश से। ऑप्शन सी सही आंसर है। वही लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर से 17 सितंबर से इस अभियान का शुभारंभ होगा। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।